Assalamu alaikum, dear students. Today, in my second lecture, I am going to talk about swaras and their types, saptak, auro, and alankar. This lecture is very useful for the students who are pursuing BA Honors Music under NEP 2020 from Kalash University, Srinagar. This lecture is especially important for the students of skill course Music Performance Techniques 1. So I hope you will carefully listen, watch this lecture, and accordingly go through the notes that I have already provided to you. So, first of all, I am going to talk about the 7 basic swaras and their names. So, there are 7 basic swaras in every music, be it Indian music or world music. सो इंडियन म्यूज़िक की हम बात करते हैं सबसे पहले. इसमें 7 बेसिक स्वराज है. स्वराज यानी कि म्यूज़िकल नोट्स. सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी. ये 7 स्वर है. ये जो 7 स्वर है इनके जो फुल नेम है वो है सा षडज, सा फॉर षडज, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत, नी निषाद. ये इनके असली नाम है, लेकिन अब इनको शॉर्ट सिंबल हम बोलते हैं सारे गामा पादा निसा, बिकॉज इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट to pronounce the full names in a musical composition like. जैसे हम देखते हैं कि अगर हम गाएंगे सा षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद षडज, ये कितना मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो इसको आसान बनाने के लिए कि हम खाली सिंबल गाते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, डो रे मी फा सोला तीना, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक में है. तो इस प्रकार से 7 बेसिक स्वराज है. शुद्ध स्वराज है ये, शुद्ध जो नेचुरल नोट्स इनको कहते हैं. टोटल एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, और हम जब गाते हैं तो हम उसमें 8वां भी मिलाते हैं. ऑक्टेव पूरा करने के लिए हम तार सप्तक का भी सा लगाते तो 8 बनता है. सा रे गा मा पा धा नी सा. लेकिन डिस्टिंक्ट जो नेम्स हैं वो दे आर ओनली 7. उसके बाद स्वरों के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ स्वराज. स्वर 2 प्रकार के होते हैं. एक शुद्ध स्वर जिसको नेचुरल नोट कहते हैं, दूसरा विकृत स्वर यानी मॉडिफाइड. शुद्ध स्वर क्या है, जितने भी टोटल एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं इंक्लूडिंग शुद्ध एंड विकृत. जो 12 स्वर में आउट ऑफ द 12 नोट्स ओनली 7 नोट्स आर कॉल्ड नेचुरल नोट्स. 12 में से 7 को नेचुरल नोट्स कहते हैं या शुद्ध स्वराज कहते हैं. इन अदर वर्ड्स व्हेन नोट्स रिमेन इन देयर ओन पोजीशन दे आर कॉल्ड नेचुरल यानी कि शुद्ध. जब स्वर अपनी जगह पे रहते हैं स्थिर तो उनको हम नेचुरल नोट्स कहते हैं या शुद्ध स्वराज कहते हैं. तो ये 7 ही षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम दैवत निषाद. लेकिन उसके बाद विकृत स्वर हैं. जब एक नोट अपनी जगह चेंज करता है, या तो आइदर इट गोज़ अपवर्ड्स और इट गोज़ डाउनवर्ड्स, अपनी पोजीशन चेंज करता है, या आगे जाता है या पीछे जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है, तो उसको हम विकृत स्वर कहते हैं. तो विकृत स्वर के भी 2 प्रकार है, 2 टाइप्स है. अगर एक नोट अपनी फिक्स्ड पोजीशन से नीचे आ जाता है, नीचे की ओर, उसको हम कहते हैं कोमल विकृत या कोमल स्वर. जैसे रे गा धा नी, ये कोमल विकृत स्वर है. या अपनी रे गा धा नी जो है शुद्ध स्वर है, ये अपनी जब पोजीशन चेंज करते हैं नीचे की ओर आते हैं, एक हाफ स्टेप नीचे आ जाते हैं, तो ये बनते हैं कोमल.
और देयर इज़ वन नोट, ओनली वन नोट, एक नोट है जो मध्यम है माँ। ये क्या काम करता है, ये अपनी जगह से ऊपर जाता है, बाकी सब पीछे आ जाते हैं, नीचे ये ऊपर जाता है, हाफ स्टेप ऊपर जाता है, तो ये बनता है तीव्र, यानी कि शार्प नोट इसको कहते हैं। और ये कौन सा नोट है, ये माँ तीव्र है। माँ इज़ द ओनली नोट दैट बिकम्स तीव्र, जो शार्प बनता है। सो इस प्रकार से 12 नोट्स है टोटल, 7 शुद्ध 5 विकृत। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध है। जब रे नीचे को आ जाता है रे कोमल बन जाता है, गा नीचे आ जाता है घा कोमल बन जाता है, धा नीचे आ जाता है धा कोमल बन जाता है, नी नीचे आ जाता है नी कोमल बन जाता है, माँ ऊपर जाता है एक हाफ स्टेप, ये बन जाता है तीव्र। तो इस तरह से 5 तीव्र और 7 शुद्ध मिला के टोटल 12 नोट्स है। खाली 5 नोट्स ही पोजीशन चेंज करते हैं। टोटल 7 स्वरों में से खाली 5 नोट्स शुद्ध ये पोजीशन चेंज करते हैं, जबकि जो सा और पा दे आर फिक्स्ड नोट्स, दे आर अचल नोट्स। ये बाकी 5 जो चेंज करते हैं अपनी पोजीशन को चल कहते हैं, चल नोट्स, चल स्वराज, क्योंकि ये वो चेंज करते पोजीशन आइदर नीचे, आइदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। लेकिन सा और पा ये ना ऊपर जाते हैं ना नीचे, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन, इसलिए उनको कहते हैं अचल स्वरा। सा एंड पा आर अचल, दे डोंट मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस। उसके बाद ऑक्टेव, व्हाट इज ऑक्टेव? ए ग्रुप ऑफ 7 सक्सेसिव नोट्स आर स्वराज इज कॉल्ड ऑक्टेव। सप्तक है, 7 नोटों के कॉम्बिनेशन को एक ग्रुप ऑफ 7 नोट्स नोन है सप्तक। सप्तक में 3 प्रकार के हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एंड तार सप्तक। मध्य सप्तक लोअर ऑक्टेव, मंद्र सप्तक लोअर ऑक्टेव, मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव, तार सप्तक हायर ऑक्टेव। जैसे ये सा रे गा मा पा धा नी, ये नेचुरल नोट है। अगर हम जाएंगे सा नी धा पा मा, तो ये नीचे जाता है, ये मिडिल ऑक्टेव, ये लोअर ऑक्टेव है मंत्र सप्तक। अगर ऊपर जाएंगे सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा, सो ये हायर ऑक्टेव है, ठीक है, इसको तार सप्तक कहते हैं। मंत्र सप्तक के नोट को कैसे डिनोट करते हैं? स्वर के नीचे हम लिखते हैं, एक डॉट डालते हैं। तार सप्तक के स्वर को हम डिनोट करते हैं, स्वर के ऊपर एक डॉट डालते हैं। और मिडिल ऑक्टेव के स्वर को हम बिना किसी सिंबल के लिखते हैं। उसमें हम जब नोटेशन लिखते हैं राग का या किसी भी सॉन्ग की नोटेशन, तो उसमें हम जिस नोट पर कोई भी निशानी नहीं हो, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि दैट इज़ नेचुरल नोट, दैट इज़ शुद्ध मिडिल ऑक्टेव नोट। और जिस नोट के नीचे एक डॉट हो वो मंत्र सप्तक का नोट है, जिस नोट के ऊपर डॉट हो वो तार सप्तक का नोट है। द स्वराज यूज्ड इन दीज सप्तक्स आर और ऑक्टेव्स आर कॉल्ड आर द सेम बट देयर फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तीनों सप्तकों में स्वर तो सेम है, सारे गाँव पादा नीसा, उसमें भी सारे गाँव पादा नीसा सब में, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मंत्र सप्तक सा हैज़ ए हाफ फ्रीक्वेंसी देन मध्य सप्तक सा। जैसे मध्य सप्तक सा की अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो मंत्र सप्तक की इसकी हाफ होगी, यानी 1/2। वैसे तार सप्तक अगर मध्य सप्तक की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो तार सप्तक की डबल होगी, यानी कि 2। सो इस तरह से ये सप्तक हो गया। आगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आवरो आवरो। इन हिंदी लैंग्वेज आवरो मीन्स असेंडिंग फ्रॉम ए लोअर पोजीशन टू ए हायर पोजीशन। जब हम नीची पोजीशन से ऊपर जाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, उसको आवरो कहते हैं। आवरो मीन्स डिसेंडिंग फ्रॉम ए हायर पोजीशन टू ए लोअर पोजीशन। आवरो मीन्स कि ऊपर से नीचे आ जाना, हायर पोजीशन से नीचे आ जाना, हायर फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी तक आना, उसको हम कहेंगे आवरो। उसके बाद है एक और कॉन्सेप्ट अलंकार। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट्स और एडॉर्नमेंट्स। अलंकार क्या है? ये एक ऑर्नामेंट, जैसे ऑर्नामेंट होते हैं, जेवरात होते हैं। जैसे एक औरत एक जेवर पहनती है श्रृंगार करने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, वैसे म्यूज़िक में भी अलंकार होते हैं, जेवरात होते हैं गले के लिए, जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं अलंकार को, उससे गले की खूबसूरती बढ़ जाती है, आवाज़ खूब अच्छी बन जाती है, ब्यूटीफुल वॉइस बन जाती है जब उनको प्रैक्टिस करते हैं अलंकार को। तो इसलिए इनको ऑर्नामेंट्स भी कहा गया है या एम्बलिशमेंट्स। गले की खूबसूरती के लिए जो एक्सरसाइज हम
वोकल एक्सरसाइज करते हैं उनको अलंकार कहते हैं। इनको पलटा भी कहते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट पे भी बज सकते हैं और गले से भी, वोकल से भी हम गले से भी निकाल सकते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो डिफरेंट प्रकार के अलंकार होते हैं। तो ये सेम चीज़ इंस्ट्रूमेंट पे हम बजा सकते हैं। तो अलंकार का दूसरा नाम पलटा भी है, ठीक है। अलंकार एंड पलटा आर वाइटल टू गेन वॉइस कंट्रोल। इससे वॉइस में बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाता है। एंड वन कैन बी एबल टू सिंग विद ग्रेस। इट ऑल्सो हेल्प्स वन टू सिंग प्रॉपर नोट्स व्हेन वन हैज़ टू स्किप नोट्स अकॉर्डिंग टू ए रागा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई किसी राग में 5 ही नोट लगते हैं, तो किसी नोट को हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे सा रे गा पा दा सा, इसमें हमने क्या छोड़ा, सा रे गा मा हमने छोड़ा, पा धा सा नी भी हमने छोड़ा। तो उसको हम इजीली सुर ज्ञान मतलब हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट सुर। अगर हमें कोई नोट स्किप भी करना पड़े तो हम इजीली कर सकते हैं अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो अलंकारों की। तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस क्वालिटी बढ़ाने के लिए, वॉइस पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, या इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने हाथों की जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, हाथों में उनको कंट्रोल आ जाएगा इंस्ट्रूमेंट बजाने में। तो ये आपका लेक्चर था आज का। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको देखिएगा, स्लाइड्स को भी एक एक करके। और उसके बाद आप, वैसे आपने तो सब्सक्राइब किया, मेरी चैनल सब्सक्राइब की होगी, और जिसने नहीं की होगी वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे में और लेक्चर्स आपको इसमें अपलोड करूँगा। सो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिएगा मेरी यूट्यूब चैनल, तो वो भी इसको सब्सक्राइब करेंगे, उनके लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।